बांकीपुर पर नजर लाने की जो मेन वजह है वो है प्रशांत किशोर। भाजपा के पास इतने दिन से किला था, फिर भी लोगों के आरोप लोगों ने लगाए कि उनको मतदान केंद्र पर जाने से रोका जा रहा है। प्रशांत किशोर की एंट्री के साथ ही इस चुनाव में रस आ गया और इसी के कारण भाजपा को अपनी पूरी ताकत झोंक दिया था। प्रशांत किशोर ने एक वो ऑरा बना दिया था कि भाजपा ये सीट हार सकती है। हारेगी नहीं हारेगी वो बात की बात है, लेकिन हार सकती है ये विश्वास दिलाया। भाजपा ने अगर बड़ी जीत यहाँ दर्ज नहीं की, भाजपा के लिए हार होगी और करारी हार होगी। बांकीपुर उपचुनाव खत्म हुआ। आज लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। सुबह से ही लगातार जो है लोग जा रहे थे, अपना मतदान कर रहे थे, लेकिन बवाल भी उतना ही हुआ। हर केंद्र पर, बूथ पर पुलिस थी और पुलिस मौके पर संभाली। कभी बीजेपी और पीके समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं, तमाम चीजें। लेकिन अब 3 तारीख को पता चला कि जनता ने किस पर बटन दबाया है। क्या कुछ जो रुझान अब तो 3 तारीख को आएगा, लेकिन किसके तरफ जनता है? सुबह से ही रुझान मतलब वोटिंग के दिन रुझान पर क्या कहेंगे, लेकिन वोटिंग के दिन ये लगभग तय हो जाता है कि जनता का जो मूड है वो किस तरफ से। अलग अलग बूथ पर रिपोर्टर्स जाते हैं तो ये पता चलता है कि उनका वोट या तो पहले के जो विधायक थे, उपचुनाव है चूंकि, पहले के जो विधायक थे उनकी पार्टी से रिलेटेड है या फिर उन्हें बदलने पर है। तो आज भी लगभग वही स्थिति रही और बूथ से आपको रुझान मिले हैं कि किस तरह से लोग बदलाव चाहते हैं या फिर जो पार्टी यानी कि बीजेपी अगर कंटिन्यू कर रही है तो बीजेपी को कंटिन्यू कराना चाहते हैं। इसके रुझान क्लियर हैं। रिजल्ट क्या होगा ये 3 अगस्त को पता चलेगा। लेकिन क्या है कि इस बार की जो चुनाव है, बांकीपुर का जो उपचुनाव है, वो सबसे अधिक चर्चा में रहा। 3 सीट पर चुनाव हो रहा है पूरे देश भर में, लेकिन सबसे अधिक चर्चा इसी बांकीपुर सीट की। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये इसका कारण इसलिए नहीं है कि ये नितिन नवीन की सीट है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, राज्यसभा चले गए तो इसके कारण चुनाव हो रहा है। इसके कारण बांकीपुर पर नजर नहीं है। बांकीपुर पर नजर लाने की जो मेन वजह है वो है प्रशांत किशोर। बांकीपुर भाजपा की सीट थी। 40 साल से 35 साल से भाजपा के ही विधायक थे। नवीन किशोर सिन्हा थे। नवीन किशोर सिन्हा के बाद नितिन नवीन बने और अभी भी ऐसा लग रहा था कि नीरज कुमार सिन्हा या किसी को भी भाजपा खड़ा कर दे, इजी उनको जीत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। भाजपा के पास इतने दिन से किला था, फिर भी लोगों के आरोप लोगों ने लगाए कि उनको मतदान केंद्र पर जाने से रोका जा रहा है। अब वोटर आईडी कार्ड में दिक्कत है तो आधार कार्ड में बोल रही है वोट दे देंगे, उस पर भी बीजेपी नाम ले रही है, बोल रही है दिक्कत कर रहे हैं हमको जाने। देखिए क्या है कि ऐसे आरोप हर चुनाव में लगते हैं, ये आम चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, हर चुनाव में ऐसे आरोप लगाने वाले लोग मिल जाएंगे। या सही है गलत है इसकी जांच चुनाव आयोग करे, पुलिस करे, प्रशासन करे, जो इसकी व्यवस्था में लगा हुआ है, लेकिन ऐसे आरोप लग जाते हैं। इन आरोपों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक उपचुनाव को लेकर भाजपा जिस तरह से अग्रेसिव उसको होना पड़ा, या यूं कहें कि प्रशांत किशोर ने भाजपा को अग्रेसिव बना दिया। प्रशांत किशोर की एंट्री के साथ ही इस चुनाव में रस आ गया और इसी के कारण भाजपा को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। क्योंकि रेखा गुप्ता से तो वो उतना डर नहीं रही थी। नहीं, रेखा गुप्ता को उसने पहले भी हराया है, कांग्रेस के उम्मीदवारों को पहले भी हराया है, बुरी तरह हराया है। 40,000 50,000 से अगर आपका जीत हार हो रही है और वो भी उस सीट पर जहां 35%, 40%, 41% यही जहां वोटिंग हो रही है, उस सीट पर अगर आप कैंडिडेट 50,000 वोट से जीत के आता है तो आप क्लियर विन है। आप सामने वाला कैंडिडेट कोई भी हो, बीजेपी ये मानकर चल सकती थी कि हम इस सीट पर आसानी से जीत जाएंगे। और यही रीजन है कि स्टार प्रचारक, सांसद, विधायक, मंत्री, केंद्र के मंत्री, बिहार के मंत्री, बिहार के विधायक, जो केंद्र में सांसद हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, सभी लोग आए हैं। और सभी लोग, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भाजपा ने नहीं उतारा, यही लेकिन क्योंकि सबको तो उतार ही दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके नितिन नवीन, उन्हीं की सीट पर चुनाव हो रहा था तो वो तो लगातार कैंप ही किए हुए थे। जो स्थानीय सांसद जिस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में ये बांकीपुर विधानसभा पड़ती है, पटना साहिब, वहां के सांसद यहीं कैंप किए हुए थे। पवन सिंह, मनोज तिवारी, सारे हाथ जो जितने पैंतरे हैं भाजपा ने वो अप्लाई किया है। भाजपा ने सब कुछ किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर को माइलेज मिल गया था। प्रशांत किशोर ने एक वो ऑरा बना दिया था कि भाजपा ये सीट हार सकती है। हारेगी नहीं हारेगी वो बात की बात है, लेकिन हार सकती है ये विश्वास दिलाया। असंभव भी नहीं है। असंभव बिल्कुल नहीं है। असंभव कैसे हो सकता है? जब तक मतदान के बाद मतगणना का आखिरी वोट न गिन लिया जाए तब तक असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है कि प्रशांत किशोर की अग्रेसिव प्रचार नीति, उनका सोशल मीडिया पर एक्सेप्टेंस, जो जनजी वोटर्स जो हैं
वो उनकी जो नाराजगी पिछले दिनों भाजपा के लिए दिखी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का मामला हो, पेपर लीक इशू पे है या किसी भी अदर इशू पे, वो भाजपा के खिलाफ जिस तरह से ये जनजीव मुखर हुआ है, उस मुखरता का लाभ प्रशांत किशोर ने उठाने की कोशिश की है। और यही कारण है कि भाजपा इस बार चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, मतलब वोटिंग खत्म होने के बाद भी उनकी परेशानी कंटिन्यू है कि ये सीट हारेंगे, जीतेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। जीत भी गए तो मार्जिन कहीं कम ना हो जाए, या इतना कम मार्जिन ना हो जाए कि जीत हार का अंतर ही ना तो रहे। भाजपा तो करेगी ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अब ये सीट हो गई है। भाजपा के लिए ये पूरी तरह से नाक की लड़ाई है कि जी। हम कैसे भी इस सीट को जीत एक ही लें। वोट से जीते, लेकिन नहीं, एक वोट से जीतना, 1000 वोट से जीतना भाजपा के लिए उतना बड़ी ईजी बात। नहीं है। भाजपा ने अगर बड़ी जीत यहाँ दर्ज नहीं की, तो भाजपा के लिए हार हार होगी होगी। और करारी हार होगी। आप इसको ऐसे नहीं देख सकते मतलब हैं कि मार्जिन भी बड़ा ये, होना हाँ चाहिए। बिल्कुल, मार्जिन भी बड़ा होना चाहिए। सीट भी जीतनी है, मार्जिन भी बड़ा होना चाहिए और वोटिंग कम हुई है। आप सुबह के 9 बजे तक तो सिर्फ 4% वोटिंग हुई थी, उसके 3 बाद बजे तक 27%। 27%। तो इस ट्रेंड में आप कहाँ से जीतेंगे? 50,000 वोटों से अधिक का आप मार्जिन का करते हैं, 1 लाख वोट से जीतेंगे। 3.5 लाख, पौने 4 लाख के वोटर्स हैं, आपके वोट पड़ते ही नहीं है यहाँ पे। 40-41% नॉर्मल चुनाव में हुए थे 2025 के विधानसभा में। जब वोट ही नहीं पड़ा तो आप 50,000 या 1 लाख का मार्जिन लाएंगे कहाँ से? आप जीत जाए वही बहुत है। बीजेपी के साथ वो बिल्कुल है, लेकिन प्रशांत किशोर के आ जाने से बीजेपी के लिए सिर्फ जीत नहीं है। अगर ये जीत बड़ी नहीं हुई, प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव या आरजेडी की जो कैंडिडेट रेखा गुप्ता है, वो अगर बुरी तरह नहीं हारी, तो ये बीजेपी के लिए भी हार से कम नहीं होगा। मतलब जीत के भी बीजेपी हारी जाएगी अगर मार्जिन कम रहा। मार्जिन कम रहा, अगर वोट परसेंटेज कम रहा, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे ये सीट बीजेपी के लिए अंदर ही अंदर खलने वाली सीट रहेगी। भले ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्लियर विनिंग हो सकता है कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो, लेकिन मोरली वो बीजेपी की हार। जी। चलिए, प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य इस चुनाव के रिजल्ट से तय होगा और असली विपक्ष की भूमिका में कौन रहेगा आने वाले दिनों में, ये भी तय होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।